जी सर, अपना नाम बताते हुए बताएंगे सर कि जो आपका आईटीएस टीम गांव-गांव प्रोग्राम कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और इससे कुछ बेहतर अगर आपके पास है तो हम लोगों को कुछ ज्ञान दें आप बीएलसीपी के तहत। मैं विनोद कुशवाहा, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह तत्काल में प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी। भारतीय लोक चेतना पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो समाज में जो अभी तक आज़ादी के लगभग 69 वर्षों के बाद तक 79 वर्षों के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। आज भी तत्काल जो मामला आया, पूरा देश इसका गवाह है कि यूजीसी का जो विरोध हो रहा है यह कह करके कि इसका दुरुपयोग होगा, जी मैं समझता हूँ कि यह शोषण का मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि सारे सिस्टम पर वही लोग बैठे हुए हैं जो लोग आज विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा या नहीं, मुझे याद है 1990 में जब मंडल कमीशन का सिफारिश किया गया था, 27% जब आरक्षण दिया गया था पिछड़ों को, तो जो आज विरोध कर रहे हैं वही लोग उस समय भी पूरे देश में उत्पाद मचाए थे, जबकि सारे सिस्टम पर वो बैठे हुए हैं। सिर्फ 27% आरक्षण की बात थी और आज फिर उन्होंने ताज़ा कर दिया है कि उनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है और वही मनुवादी, वही फांसीवादी मानसिकता उनकी है। इसलिए ही भारतीय लोक चेतना पार्टी का गठन हुआ था कि उस मानसिकता वाले लोगों का विरोध करना और अपने लोगों यानी कि जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने वाले लोग, जो उनके विचारधारा में था 90% जो शोषित लोग हैं, उनके लिए काम करने की विचारधारा से भारतीय लोक चेतना पार्टी की गठन हुई थी। भारतीय लोक चेतना पार्टी के गठन के समय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद प्रसाद डांगी थे और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय प्रधान महासचिव हुआ करते थे। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार जी का सभी लोगों ने चयन किए, इनकी सहमति बनी और फिर इनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार घूम घूम का कारवा को चलाएं, चुनाव भी लड़ें। इस बार भी चुनाव 15 सीट पर पार्टी लड़ी है। हम लोग का मेन मकसद है, भारतीय लोक चेतना पार्टी का मेन मकसद है शोषित पीड़ित जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ना, उन्हें हक दिलाना और सम्राट अशोक के विचारों का भारत बनाना, जगदेव बाबू के विचारों का बिहार और भारत बनाना, यह लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी चल रही है। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अब रही आईटी सेल के द्वारा जो काम किया जा रहा है पूरे बिहार में घूम घूम करके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह आप काम करते रहें और हम लोगों को भी जहां ज़रूरत होगी हम लोग भी आपके साथ जो है उसमें सहयोग करने का पूरी तरह कोशिश करेंगे और बिहार को हम लोग बदलेंगे और हमारे जो शोषित पीड़ित है उनको न्याय मिले। इसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि देखिए, ओबीसी ही समतामूलक समाज का स्थापना कर सकता है। यह प्रमाण है। जब सम्राट अशोक जब अखंड भारत का निर्माण किए
उसके बाद उन्होंने जो भारत का जो परिदृश्य बदला, विकास किया, वो अद्वितीय रहा है। उसी तरह आज भी ओबीसी के लोग के हाथ में जब संपूर्ण सत्ता जब आएगा, जी अभी तक संपूर्ण सत्ता नहीं है, संपूर्ण सत्ता जब आएगा तो ओबीसी ही अपने लोगों के साथ साथ जो हमारा विरोधी है उसके साथ भी अन्याय न होगा। इसका साक्षी है ओबीसी का शासन, जो सम्राट अशोक का शासन रहा है, सबको साथ लेकर चलने का। इसलिए हमारी शासन इसलिए जरूरी है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय न हो, कोई अन्याय न करे, यह उसका वाजिब हक मिले, उसको वाजिब जगह जहाँ भी हो उसके साथ अन्याय नहीं हो, सभी जगह न्याय मिले। इसके लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय लोक चेतना पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही होगी इस बिहार को बदलने को, देश के बदलने के लिए। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, सभी लोग जो आए हुए हैं तन मन से धन से सब लोग भारतीय लोक चेतना पार्टी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प के साथ सम्राट अशोक के सपनों का भारत और जगदेव बाबू के सपनों का भारत बनाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। विनोद कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय लोक चेतना पार्टी।